इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस वर्ड के अंदर में होम टैब में एडिटिंग ग्रुप के बारे में। तो एडिटिंग ग्रुप में आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। तो फाइंड के अंदर में भी कुछ कुछ ऑप्शन है। जैसे हम इस ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करते हैं तो फाइंड के अंदर में फाइंड, एडवांस फाइंड और गो टू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसी तरह से अगर सेलेक्ट के ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करते हैं तो उसके अंदर पे भी दिखाई दे रहा होगा 4 ऑप्शन, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग और एक दिखाई दे रहा है लास्ट में सेलेक्ट सिलेक्शन पैन। अब इन सब टूल्स का क्या काम होता है उसका हम लोग यूज कर करके देखेंगे। तो जैसे मेरा इस तरह से एक डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है, इसमें से कोई भी शब्द को अगर हमको खोजना होगा तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे फाइंड वाले टूल्स में, ठीक है। और इस फाइंड वाले टूल्स में जैसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे साइड में आपका लेफ्ट साइड में एक पैन खुला हुआ दिखाई देगा। इस पैन में आपको जिस भी शब्द को खोजना होगा उस शब्द को यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे हमको यहाँ पे खोजना है गैलरीज, कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है उसको खोजना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गैलरीज टाइप कर देंगे। जैसे गैलरीज टाइप कर देते हैं तो देखिएगा आपका जहाँ जहाँ भी इस पैराग्राफ में गैलरीज लिखा हुआ है उसको इस तरह से हाईलाइट करके आपको दिखाएगा। और इस पैन में 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। पहला आपको दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेंट हेडिंग, मतलब आप यहाँ पे कोई भी हेडिंग नहीं डाले हैं तो उसको नहीं दिखाएगा। अगर हेडिंग डाले हुए रहते तो आपको यहाँ पे दिखाई देता। सेकंड में है आपका, ये आपको पेज दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट कितना पेज का है। तो मेरा डॉक्यूमेंट 2 पेज का है, 1 पेज, और ये हो गया 2 पेज का डॉक्यूमेंट। तीसरा है आपका, जिस जिस सेंटेंस में आपका गैलरीज लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा उस सेंटेंस को ये पूरा दिखाता है। कौन कौन सा सेंटेंस में आपका गैलरीज लिखा हुआ है उस सेंटेंस को पूरा इस तरह से दिखाता है। तो देखिए यहाँ पे गैलरीज जो लिखा हुआ है हम लोगों को 8 मैचेस दिखाई दे रहा है, मतलब 8 बार गैलरीज लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसको ये हाईलाइट करके इस तरह से दिखा रहा है। तो हम लोग यही काम करते हैं, यहाँ से फाइंड वाले टूल्स में क्लिक करेंगे तो इस तरह से नेविगेशन पैन खुलेगा। यहाँ से आप फाइंड जो भी कीजिएगा, जिस भी टेक्स्ट को यहाँ पे टाइप कीजिएगा उसको इस तरह से हाईलाइट करके दिखाता है। यहाँ से इसको क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट, इसी फाइंड वाले टूल्स के ड्रॉप डाउन बटन में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइंड का तो यूज कर लिए हम लोग। अब नेक्स्ट है एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड में जैसे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें लिखा हुआ होगा आपका फाइंड एंड रिप्लेस। इस फाइंड का यूज क्या होता है, इस फाइंड का यूज होता है किसी भी शब्द को हम लोगों को क्या करना होगा, खोजना होगा और सिलेक्शन कर करके दिखाना होगा। तो इसका यूज करते हैं हम लोग फाइंड का। तो जैसे भी हम यहाँ पे गैलरीज लिखा हुआ था तो हम गैलरीज को क्या करना चाहते हैं, फाइंड कर करके देखना चाहते हैं, मतलब सिलेक्शन कर करके देखना चाहते हैं। तो इस तरह से हम लोग, जैसे यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे इंटर कर दिए गैलरीज, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक करेंगे। तो जहाँ जहाँ भी आपका गैलरीज लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों का डॉक्यूमेंट में, उसको इस तरह से सिलेक्शन कर करके दिखाएगा। ये काम होता है फाइंड एंड रिप्लेस वाले डायलॉग बॉक्स से। फिर से हम लोग फाइंड नेक्स्ट करते हैं। जैसे आपका फाइंड खत्म हो जाएगा, खोजने का काम खत्म हो जाएगा, तो एक मैसेज आ जाएगा, वर्ड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, मतलब आप जिस टेक्स्ट को खोज रहे थे, जिस शब्द को खोज रहे थे वो शब्द को हम खोज के ख़त्म कर चुके हैं, ये मैसेज में दिखाता है। तो यहाँ पे ओके कर देते हैं। इसी में नेक्स्ट देखिएगा आपका रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है। अगर हम इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देते हैं और रिप्लेस वाले
फाइंड के ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे और एडवांस फाइंड में जाएंगे तो भी वही ऑप्शन आएगा। और इसी के नीचे फाइंड के नीचे एक रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, इसमें इस टूल्स में क्लिक करेंगे तो भी आपका वही ऑप्शन दिखाई देगा, वही डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। तो हम लोग किसी भी टूल्स में क्लिक करेंगे तो आपका यही तीनों ऑप्शन दिखाई देगा, फाइंड, रिप्लेस और गो टू। फाइंड का तो हम लोग यूज करके देख लिए, किसी भी शब्द को खोजने के लिए सिलेक्शन कर करके देखने के लिए इसका काम किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रिप्लेस। जैसे यहाँ पे हमको कोई भी शब्द को रिप्लेस करना होता है, बदलना होता है, तो इसका यूज करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गैलरीज लिखा हुआ है, इसके जगह पे हमको फोटोज नाम से कोई टेक्स्ट को लाना होगा, ठीक है। मतलब गैलरीज को हटा के उसके जगह पे हम लोगों को कोई दूसरा शब्द लाना होगा, रिप्लेस करना होगा। तो जिसको भी आपको हटाना होता है उसको लिखना पड़ता है फाइंड व्हाट में, और उसके जगह पे क्या रिप्लेस हो जाना चाहिए, क्या बदल जाना चाहिए, उसको लिखना होता है आपको रिप्लेस विथ में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फोटोज। जैसे यहाँ पे फोटोज में लिख दिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देता है, रिप्लेस। रिप्लेस आपको क्या करेगा, एक एक करके रिप्लेस करेगा। और यहाँ पे रिप्लेस ऑल से क्या होता है, एक ही बार में सब, जहाँ पे भी आपका गैलरीज होगा उसके जगह पे क्या आ जाएगा, फोटोज, एक ही बार में। तो हम यहाँ से कर देते हैं रिप्लेस, और यहाँ पे कुछ मैसेज आएगा, वर्ड हैज़ कंप्लीटेड, मतलब इट्स सर्च ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड हैज़ मेड एट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे जो इस चीज़ को आप बदलना चाहते थे उसको हम बदल दिए हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में, और आठ जगह पे आपका गैलरीज लिखा हुआ था उसको हम फोटोज में रिप्लेस कर दिए। फिर कर देते हैं इसको ओके। अब हम लोग चेक करके देखते हैं, जहाँ जहाँ पे भी मेरा गैलरीज लिखा हुआ था वहाँ पे फोटोज लिखा हुआ आ गया होगा। तो उसको सर्च कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ढूंढने में दिक्कत हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे गैलरीज लिखा हुआ था, फोटोज आ गया। यहाँ पे भी गैलरीज लिखा हुआ था, फोटोज आ गया। तो इसको अगर फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं फाइंड वाले ड्रॉप डाउन बटन में और यहाँ पे कर लेते हैं फाइंड। यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं, या फिर रिप्लेस वाले बट ऑप्शन टूल्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इस फाइंड वाले टूल्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा फोटोज। जैसे फोटोज लिखेंगे और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे जहाँ जहाँ पे फोटोज गैलरीज लिखा हुआ था वहाँ पे आपका फोटोज रिप्लेस हो चुका है। इस तरह से हम लोग रिप्लेस टूल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है गो टू। अब ये गो टू का काम क्या होता है, जैसे आपके पास बहुत सारा पेज होगा या फिर बहुत सारा लाइंस होगा तो उस लाइंस में जंप करने के लिए इसका काम किया जाता है। तो जैसे अभी देखिएगा, मेरा कर्सर रखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में, टॉप में। इसको हमको ये 5th नंबर वाले लाइन में लेके जाना होगा ऑप्शन के माध्यम से। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे रिप्लेस में क्लिक करेंगे और गो टू में क्लिक करेंगे, या फिर डायरेक्ट हम लोग फाइंड के ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे और गो टू में क्लिक कर देंगे, सेम वही डायलॉग बॉक्स खुलेगा। फिर यहाँ पे पहले लाइन वाले ऑप्शन को चूज करना होगा और यहाँ पे हम लिखेंगे 5, और जैसे गो टू करेंगे तो देखिएगा आपका कर्सर 5th नंबर में चला गया, मतलब 5th लाइन में चला गया। अगर आपके पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट होता, जैसे इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे मेरे पास अब हो गया है बहुत सारा पेज हो गया है मेरे पास। अब मान लीजिए हम यहाँ पे चले गए पेज नंबर 1 में। पेज नंबर 1 में हमको जाना है पेज नंबर 9 में या 10 में। देखिए मेरे पास टोटल पेज हो गया 10, हमको जाना है पेज नंबर 10 में। तो आपको स्क्रॉल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको जाना है फाइंड के ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे गो टू में, और यहाँ पे पेजेस को सेलेक्ट करेंगे और इस इंटर पेजेस नंबर में 9 लिख देंगे। और जैसे 9 लिख के गो टू करेंगे तो आपका कर्सर कहाँ चला जाएगा,
9th पेज में, मतलब 9 नंबर वाले पेज में चला जाएगा। अगर आपको जाना होगा 5 में तो 5 लिखेंगे और यहाँ पे गो टू में क्लिक कर देंगे तो आपका कर्सर चला जाएगा 5 नंबर वाले पेज में। इस तरह से हम फाइंड और रिप्लेस वाले टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट टूल। अभी सेलेक्ट टूल में जैसे सेलेक्ट टूल के ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई देता है, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स और सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, और एक ऑप्शन आता है सिलेक्शन पैन। तीनों, इन चारों ऑप्शन का यूज क्या होता है चलिए देखते हैं। तो जैसे सेलेक्ट वाले टूल्स के ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल दिखाई देता है। जैसे सिलेक्ट ऑल में क्लिक करते हैं तो आपका जितना भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखा हुआ है, पैराग्राफ बना हुआ है, उसको सिलेक्शन करने का काम होता है। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट के सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी सेलेक्ट वाले टूल्स के ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे अभी हम यहाँ पे माउस का कर्सर इस तरह से दिखाई दे रहा है तो हम लोग टेक्स्ट को सेलेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं टेक्स्ट को सेलेक्ट ना कर पाएँ, सिर्फ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। तो उसके लिए क्या करना होता है, सेलेक्ट में जाना होता है और ये सेलेक्ट वाले ऑब्जेक्ट को क्लिक करना होता है। तो अब देखिए यहाँ पे आप इस तरह से लेफ्ट बटन दबा के आप टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए काम में लाया जाता है। अब इसको वापस हम लोग यहाँ से ऑफ कर लेते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसका मतलब क्या होता है कि एक जैसा फॉर्मेटिंग को एक बार में ही सेलेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे हम कुछ टेक्स्ट कलर बदल देते हैं, रेड कर लेते हैं इस तरह से, जहाँ जहाँ आपको रेड करना होगा इस तरह से आप रेड कर लीजिए। जहाँ भी आपका टेक्स्ट रेड करना होगा, जैसे इस तरह से मेरे डॉक्यूमेंट में 2 कलर का टेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा, एक रेड दिखाई दे रहा होगा और एक ब्लैक दिखाई दे रहा होगा। तो मुझे सिर्फ क्या करना है, रेड जितना भी यहाँ पे सेलेक्टेड किया हुआ है, रेड कलर जितना भी दिखाई दे रहा है उसको बस सेलेक्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कर्सर आपका उस टेक्स्ट में होना चाहिए जिस टेक्स्ट के कलर को आपको सेलेक्ट करना है। तो रेड वाले टेक्स्ट में मेरा कर्सर है अभी। अब हमको क्या करना है, सेलेक्ट वाले ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे और सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग में जैसे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ रेड कलर वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेगा, ब्लैक वाले को नहीं करेगा, क्योंकि पे क्या किए हुए हैं, सेलेक्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, मतलब एक जैसा फॉर्मेटिंग वाले टेक्स्ट को ये सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट टूल के ड्रॉप डाउन बटन में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में दिखाई देता है एक सिलेक्शन पैन। तो आपका राइट साइड में एक सिलेक्शन पैन खुल जाता है। यहाँ पे कोई भी आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके रखते हैं तो उसका लिस्ट को दिखाता है। जैसे इंसर्ट में जाते हैं, शेप में जाते हैं, जैसे यहाँ पे हम स्टार ड्रॉ कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे स्टार का लिस्ट दिखाई देगा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ से ड्रॉ करते हैं, कोई भी यहाँ से शेप ड्रॉ करते हैं, उस शेप का यहाँ पे क्या दिखाता है, नाम दिखाता है, लिस्ट दिखाता है। ये काम होता है आपका सिलेक्शन पैन का। यहाँ से सिलेक्शन पैन से यही काम होता है, आपका जितना भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया होगा उस ऑब्जेक्ट के लिस्ट को यहाँ पे दिखाता है। तो इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अब बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।